हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं नीट और नेट के बारे में। यदि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं या फिर आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी से है, यानी आपकी स्टडी बायोलॉजी से है, तो ये इस एग्ज़ाम इन दोनों एग्ज़ाम के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इन दोनों में से कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो इसके लिए आप क्या वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें और आप उसका एनालाइज कर पाएंगे कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट है। यदि आप ट्वेल्थ में हैं तो नीट और नेट, या कह सकते हैं आपको नेट देना चाहिए या फिर नेट देना चाहिए। नीट और नेट में क्या अंतर है, या फिर आप नीट को देकर डॉक्टर बन सकते हैं या फिर नेट के देकर भी आप क्या डॉक्टर बन सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए 2023 में नीट तथा नेट में से कौन सा अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि बायोलॉजी स्टूडेंट जो हैं वो नीट का एग्ज़ाम दें या फिर नेट का। की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नीट की फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रांस टेस्ट या नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम्ब एंट्रांस टेस्ट। वहीं अगर हम नेट की फुल फॉर्म की बात करें तो नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इधर देखते हैं कंडक्टेड बाई एनटीए। और ये जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है वो भी एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यानी एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करें, यानी कि जो एग्ज़ाम है आपका साल में कितनी बार होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वंस इन ईयर, या हम कह सकते हैं साल में एक बार ये एग्ज़ाम होता है। वहीं हम नेट के एग्ज़ाम की बात करें तो नेट का एग्ज़ाम टाइम टू टाइम हम कह सकते हैं साल में दो बार होता है कि एग्ज़ाम होता है, और एक दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें नीट के लिए, तो नीट में जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो है ट्वेल्थ विद पीसीबी एट लीस्ट 50 से 55% मार्क। और इसमें आपका इंग्लिश होना भी कंपलसरी है, हम कह सकते हैं इंग्लिश भी मांगा जाता है। तो नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आपका ट्वेल्थ कंपलसरी है। यदि आप ट्वेल्थ कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है आपके पास, तो आप क्या है नीट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं हम बात करें नेट के एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए आपको क्या है, थोड़ा धैर्य पेशेंस रखना होगा, तभी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वो मांगी थी पीजी इन रिलेटेड सब्जेक्ट। यदि हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी हमारा ये जो वीडियो है बायोलॉजी पर है, तो इसलिए हम यहाँ पर बायोलॉजी की बात करेंगे। तो बायोलॉजी में आपके पास बायोलॉजी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे कह सकते हैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से किसी में भी आपका यदि मास्टर है या फिर पीजी कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर आप लास्ट ईयर में, तो आप इसका एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। और उसमें आपके जो पीजी है उसमें जो आपके अंक हैं वो 55% अंक होना कंपलसरी है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके 50%, सॉरी, SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% अंक होंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी पीजी में क्या है, 55 से 50% अंक होना, 50 से 55% अंक होना कंपलसरी है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे या फिर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट नीट के लिए 17 ईयर्स रखी गई है, और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। बट इससे पहले की यदि हम बात करें, पहले एज लिमिट क्राइटेरिया होता था यह, तो यदि आपकी अपर एज कोई भी, आप इसको क्या है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो और एज लिमिट की यदि हम बात करें इसमें इसमें नेट JRF में, तो इसमें आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 28 ईयर्स। मतलब आपकी जो एज है वो 28 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए फॉर JRF, यानी JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। JRF के लिए जो आपकी एज है 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। देख लेते हैं, 5 ईयर्स टू SC ST PH एंड फीमेल। यदि आप फीमेल PH और ST SC कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं आप यदि OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी जो एग्ज़ाम है नीट का एग्ज़ाम, उसका पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन। तो एडमिशन फॉर MBBS, BAMS, BUMS, BNYS, BHMS, BDS, BSc नर्सिंग ETC, यानी कि इसके द्वारा आपको एडमिशन दिया जाता है
जो नीट का एग्ज़ाम है इसको देकर आप एडमिशन ले सकते हैं MBBS, BMS, BUMS, BNYS और BHMS यानी कि मेडिकल कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और भी जो टॉप कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें आपको एडमिशन मिलता है। इसमें आपकी फ़ीस काफ़ी कम होती है। बात कर लेते हैं फेलोशिप की, यानी नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कितनी फेलोशिप दी जाती है। तो फेलोशिप की यदि हम बात करें तो नीट में आपको कोई फेलोशिप प्रोवाइड नहीं की जाती है, बट आपका एडमिशन होने के बाद अच्छे कॉलेज, टॉप कॉलेज में आपकी जो फीस है वो बहुत कम जाती है। इसके अलावा आपको इसमें किसी प्रकार की कोई फेलोशिप प्रदान नहीं की जाती है। चलते मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो नीट के एग्ज़ाम का जो मीडियम होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश होती है, बट इसके अलावा हिंदी या कह सकते हैं कई जो अन्य भाषाएं हैं उनमें भी नीट का एग्ज़ाम कराया जाता है। नीट का एग्ज़ाम क्या कराया जाता है। वहीं हम बात करें इस एग्ज़ाम की कि नेट के एग्ज़ाम का मीडियम क्या होता है, तो इसका जो मीडियम होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश। इसका मीडियम क्या होता है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में। तो इसका एग्ज़ाम दोनों ही लैंग्वेज में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश में। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम ड्यूरेशन की यदि हम बात करें नीट के एग्ज़ाम की, तो इसमें क्या है, आपको 3 आवर्स या 3 घंटे का समय दिया जाता है। वहीं हम बात करें टाइम ड्यूरेशन नेट के एग्ज़ाम में, इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। मैक्सिमम नंबर या मार्क्स या अंकों की बात करें नीट के लिए, तो इसमें आपके 720 मैक्सिमम अंक होते हैं। टाइप्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो टाइप्स क्या होता है, MCQ। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 200 में से। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग की यदि हम बात करें नीट में, नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/4 की, क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है। और इधर हम देखें नेट में, तो नेट में मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 200 अंक मैक्सिमम होते हैं, 200 मार्क मैक्सिमम होते हैं मार्क्स। और टाइप्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो टाइप्स क्या होता है, MCQ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 145 क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। और इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है कुछ इस प्रकार होता है कि इसमें आपको पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होंगे जो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। इसमें से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 अंक, 2 मार्क का होता है। वहीं पार्ट बी की यदि बात करें, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चंस करने होते हैं जो आपकी सब्जेक्ट लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। इसमें भी आपको 2 अंक दिए जाते हैं एक क्वेश्चन के लिए। पार्ट सी की यदि हम बात करें तो पार्ट सी में आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और ये भी लाइफ साइंस या बायोलॉजी से होते हैं। और इसमें आपके जो अंक दिए जाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी होती है। पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। और उसके अलावा पार्ट ए में और पार्ट बी में भी क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यदि आप BSc कर रहे हैं, BSc कर चुके हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नेट का एग्ज़ाम दें, क्योंकि आप नेट का एग्ज़ाम देकर भी डॉक्टर बन सकते हैं और अपने नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आप इन दोनों एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में सेपरेट एक पृथक वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।